मेडिटेशन चैनल के पहले सालगिरह पर और पत्री जी के सानिध्य पर मैं अपर्णा नीलाटोरू आप सबका स्वागत करती हूँ। और हमारे बीच आज ऑपरेशन आत्म तेजा के तहत हमारे बीच एक पिरामिड मास्टर रितु रानी वाला है, जो फिरोजाबाद या फरीदाबाद मैम फिरोजाबाद। फिरोजाबाद से आज हमारे समक्ष आई हैं। इन्होंने इनकी ध्यान यात्रा, इनके बारे में और ये उन्होंने कैसे इस तरह से अपना जर्नी निर्वाहित किया है, हमसे शेयर करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत मैम इस पत्रिजी मेडिटेशन चैनल पर। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी ध्यान यात्रा कब शुरू हुई, आपके बारे में कुछ एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर कीजिएगा। उसके बाद आप ये हमें बताइए कि आपने जूम शुरू करने का सोच कैसे अपने अंदर लाए और आप इसकी गतिविधियां क्या हैं। सबसे पहले तो पत्री जी मेडिटेशन चैनल को इस ऑपरेशन आत्म तेजा के लिए धन्यवाद और बधाइयाँ। तो आपने इतना अच्छा ये जितने भी जूम को चला रहे हैं उनके लिए आपने मौका दिया है कि हम आकर अपने खुद का जो हमें मोटिवेशन मिला और हम भी किसी को एक माध्यम बने मोटिवेट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर पत्री जी मेडिटेशन चैनल, फॉर ऑल द मास्टर्स और द सीनियर मास्टर्स। सो मेरी ध्यान की यात्रा शुरू हुई थी 2021 अप्रैल से। उससे पहले मैं रेकी हीलिंग सीख रही थी और मैं पत्री जी को नहीं जानती थी, पत्री जी का नाम भी कभी नहीं सुना था मैंने। मैं रेकी जहाँ से सीख रही थी, और क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइफ में सब कुछ स्टक है, सब कुछ रुका हुआ है और जो प्रॉब्लम्स हैं उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है एक्चुअली। तो बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि मैं एक ग्रीफ की सिचुएशन में थी। और उस समय मुझे लगा रेकी है जो मुझे निकालेगा। तो मैं रेकी सीख रही थी और मेरे सामने जब मैं रेकी की प्रैक्टिस किया करती थी तो मेरे सामने एक वीडियो आता था सुवर्णा मैम का। और मैं उस वीडियो को भी अपने सामने से हटा देती थी क्योंकि मुझे अपना टाइम पूरी रेकी की प्रैक्टिस में देना था, बट वो रेगुलर 7 डेज तक मेरे सामने आता था। और एक दिन जैसे मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट में थी, तो मैंने सोचा कि चलो जी मैं आज ये देख ही लेती हूँ, 7 दिन से रोज ही आता है, आज मैं इसको देख ही लेती हूँ कि क्या है इसमें, इतना 1.5 घंटे के वीडियो क्यों बनाया इन्होंने। तो मैंने उस वीडियो को जब देखा तो 1 या 2 मिनट का ही देख पाई थी। सुवर्णा मैम के मुंह से मैंने पत्री सर का नाम सुना, उनकी जो अनुभव सुने तो मैं बहुत शॉक्ड थी। मेरे लिए ये एक मैजिक जैसा ही था कि ऐसा किस कौन है और ऐसा किसी की लाइफ में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। तो मैंने उनको बंद किया और सडन मैं जहां से रेकी सीख रही थी वो भी फ्लायर मेरे सामने आ गया कि उसी जहां जिस इंस्टीट्यूट से सीख रही थी वहां पे पत्री जी इनवाइटेड हैं। तो ये मेरे लिए बड़ा अमेजिंग और बड़ा ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस था कि सर वहीं पर इनवाइटेड हैं आज, जहां पर जिसकी जूम लिंक मेरे पास ऑलरेडी है, बट मैं जा नहीं रही थी क्योंकि कई बार आप अपने मेंटल स्टेट में होते हो ना, आप अवॉइड भी कर रहे होते हो, तो मेरी वही जी। स्टेट थी। और जैसे ही मैंने पत्री सर का नाम सुना और देखा कि वो तो मेरी जूम सेशन में ही आ रहे हैं उसी ग्रुप में, तो मैं इमीडिएट मैंने लॉग इन किया उसको और मैंने पत्री सर को सुना। मैं एंड ऑफ द 10 मिनट्स ही उनको सुन पाई, जितनी देर का उनका जो भी वहां पर प्रोग्राम था। लेकिन 10 मिनट में मैंने यही देखा कि पत्री सर सबको डांट रहे हैं और मुझे अंदर से लगा ये कैसे टीचर हैं जो सबको डांट रहे हैं। और पता नहीं क्यों ऐसा क्या मैग्नेटिज्म था कि ये थॉट था कि ये डांट रहे हैं, हाउ कुड दिस काइंड ऑफ टीचर ही इज। और मैं फिर भी उनके पीछे पीछे चली गई और मैंने फिर उनको सर्च करना शुरू किया, उनको ढूंढना शुरू किया, यूट्यूब चैनल्स पे देखना शुरू किया। मतलब ऐसा नहीं था कि अगर एक थॉट आया कि ये क्यों डांट रहे हैं और मैंने उनको पीछा छोड़ दिया, नहीं मैं और पीछे लग गई उनके। तो मेरी जर्नी उसी दिन से शुरू हो गई थी और ये था 4 अप्रैल 2021। सो यहाँ जी। से पत्री सर के साथ जो मेरी कनेक्टिविटी हुई, वो शायद कहते हैं ना कि व्हेन द स्टूडेंट्स रेडी मास्टर अपीयर्स, वो दिन मेरे लिए वही मैसेज मेरे लिए था कि जिस दिन मुझे जरूरत थी एक टीचर की और मुझे शायद वो दिशा जो देखनी थी या जिस तरफ जाना था, मुझे पत्री सर उस दिन दिखे
और मैं बिल्कुल उनको फॉलो करने लगी। फॉलो, जब मैंने सर को सुना कि सर ने कहा कि योर ब्रेथ इज योर गुरु, तो मैंने उनको भी गुरु नहीं माना, मैंने अपनी ब्रेथ को ही गुरु मानने की पूरी कोशिश की कि सर जो सिखा रहे हैं सिर्फ वही सीखना है, जस्ट लाइक अ जी। चाइल्ड, कि उनकी एक एक टीचिंग को आपको समझना है। और मैंने उसके बाद जो भी सेशंस थे, अ, शायद आप कहेंगे कि ये मेरे लिए डिवाइन प्लान था या मुझे डिवाइनली गाइडेंस मिल रही थी, कि मेरे पास से बेंगलोर का एक बाई चांस में पिरामिड, क्योंकि मेरे लिए पिरामिड भी बहुत एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट था कि व्हाट इज पिरामिड। सर पिरामिड को लेकर कैसे यहाँ पर ये हम लोग को सबको बताने की कोशिश कर रहे हैं, है क्या ये पिरामिड्स। सो जब मैंने पिरामिड्स को ढूंढना शुरू किया तो मुझे बेंगलोर से एक कॉल आया कि मैडम आप हमारे ग्रुप में आना चाहोगे, और वो ग्रुप था अयप्पा पंडित जी का। मुझे कुछ पता नहीं था, मैं सिर्फ मेडिटेशन करना चाहती थी और मुझे उस ग्रुप में ज्वाइन कर लिया गया। और मेरी वहीं से जर्नी स्टार्ट हो गई थी। मैं मॉर्निंग में उठ के मैं ध्यान किया करती थी, बिना कुछ जाने कि क्या करना है, बस बैठ जाती थी ध्यान के लिए। उसके बाद वहीं से शुरुआत हुई सेशंस, जो करोना ध्यान, उसके बाद बुद्ध बनो, इनर जर्नी, जेटीटीपी, ये सब चलता गया। और इस दौरान जितने भी मैंने सेशंस किए, सबसे पहले तो जब मैंने ध्यान शुरू किया था 7 दिन के अंदर मेरा एक बहुत सीवियर प्रॉब्लम मुझसे, आप उस कहेंगे उसकी हीलिंग हो गई थी। मेरे को बहुत सीवियर कफिंग का प्रॉब्लम था, जो मुझे बचपन से नहीं था, लेकिन मैंने उसको बहुत नो रिपीटेड बहुत होता था वो। हर हफ्ते जी। में मुझे खांसी हो जाती थी, फिर ठीक होती थी, मेडिसिन लेती रहती थी, हर तरह की मेडिसिन खाती थी। तो ऐसा ही कुछ चलता रहता था। और जब मैं कोरोना ध्यान से जुड़ी और मैंने उस एक ध्यान में अपने जो सेशन था सर का, राम राजू सर के साथ, उसमें मैंने उस एंगर को अपने जीवन से सदा के लिए अलविदा कह दिया था। यानी कि वो जो खांसी थी वो मेरे गुस्से की वजह से आ रही थी, तो मुझे अपना रूट कॉज पता चल गया था। तो जी। अ, वो मेरी खांसी बिल्कुल खत्म हो गई। तो आज कभी भी कफिंग होती है ना, तो मैं समझ जाती हूँ कि कहीं आपके गुस्सा गुस्सा अगर है। आ रहा है तो टेक यस, अपने आप को एनालाइज करो, तो उसको मैं रिलीज जी करती जी हूँ। जी। तो ये जी ध्यान का चमत्कार पहले ही हफ्ते में हो गया था मेरे साथ। और फिर उसके मैम बाद आप। मुझे बहुत, हाँ जी हाँ बताइए हाँ अपर्णा हाँ, जी। फिर बताइए फिर मैम, इस यात्रा में आपका जूम कब शुरू हुआ? तो बस जब ये फर्स्ट हीलिंग जो हुई थी, और उसके बाद मैंने देखना शुरू किया कि मेरी थायराइड ठीक होने लगी। और मैं ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा कामनेस पीस, जो मैं कह रही थी आपसे कि मैं जिस समय जुड़ी थी उस समय एक ग्रीफ का, एक इस टाइप का डिसअपॉइंट वाला मेरा टाइम था। धीरे धीरे मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो मैं बहुत डीप इसमें जानने लगी, स्वाध्याय करने लगी। और जब मैंने बुक पढ़नी शुरू की, यहाँ पीएमसी से जुड़ी और सेशंस करती रही, तो मुझे लगा कि जब ये मुझे इतना बेनिफिट दे रहा है तो मुझे सबको बताना है। इसके लिए मेरे पास तरीका यही था कि अगर मैं सबको वर्बली बता रही हूँ तो वो मुझे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि मैं बहुत सारे जूम से ही जुड़ी हुई थी और मेरी जूम से ही जर्नी शुरू हुई थी। और मैंने सोचा यही एक मीडियम है कि इसको मैं भी करती हूँ। तो आउटसाइड जो जिनसे जुड़कर या जिनको देखकर वो मोटिवेशन मुझे वहां से मिला, और इनर गाइडेंस जो कि मुझे बार बार कह रहा था कि जूम स्टार्ट करो, जूम स्टार्ट करो, आपको लोगों को बताना है कि आपकी जर्नी क्या थी, आप कैसे आपने अपनी सेल्फ हीलिंग की है, आपके अंदर क्या चेंज आया है। तो मुझे लगा दिस इज द ओनली मीडियम, दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ से मुझे अपनी बात कहनी है। अपनी बात पहुंचाने का एक ये तरीका है मेरे पास, जो मुझे कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उन दिनों कोविड का रिस्ट्रिक्शन भी था जो धीरे धीरे ओपन हो रहा था, बट फिर भी अ, मुझे बेस्ट ऑप्शन लगा जूम। हालांकि मुझे जूम चलाना नहीं आता था, लेकिन मैं इतना इंस्पायर थी, जिनको भी मैं सुनती थी, सीनियर मास्टर्स को, मैं विजय प्रदीप सर को सुनती थी, मैं और अलग अलग मास्टर्स को सुनती थी। तो मैं को बहुत इंस्पिरेशन मिला, और अंदर से आया कि पीपीटीज बनाना सीखो, पीपीटीज के थ्रू लोगों को कनेक्ट करो। आप कुछ यूनिक, कुछ क्रिएटिव ऐसा लेकर आओ कि लोग आपको समझें, आपकी चीजों को सीरियसली लें।
तो ऐसे ही मैंने डिसाइड किया 7 डे का एक, इस पूरे प्रोसेस को 6 महीने लगे। यानी कि मैंने अपना जुलाई में अपने एक ग्रुप को क्रिएट करने के लिए फ्लायर पहले रेडी कर दिया था, ग्रुप क्रिएट नहीं किया था, क्योंकि मेरे अंदर फियर था कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी, या लोग क्या सोचेंगे, या लोग कैसे जुड़ेंगे मुझसे। तो मैं बहुत फियर बेस्ड, उस समय वो मेरा टाइम था कि मैं डरी हुई थी कि होगा या नहीं, कैसे करूंगी। बट फ्लायर मैंने रेडी कर लिया था। तो ये जो धीरे धीरे एक 1 बाय 1 स्टेप्स ले रही थी मैं, उनसे मैं मोटिवेटेड खुद को भी मुझे मिल रहा था, और मैं बहुत सारी चीजें नई नई सीखने लगी थी। मुझे फ्लायर्स बनाने नहीं आते थे, मैंने फ्लायर्स बनाने अपने आप से स्टार्ट किया, तो जो आज तक चल रहा है बिना किसी एफर्ट के एक्चुअली। तो जी। मुझे था कि आप इजी गोइंग रहो, आपको कोई जी। बहुत फास्ट स्पीड में नहीं जाना है, आप इजी गोइंग रहो, जितना आता है अपनी क्रिएटिविटी को यूज करो। सो मैंने फ्लायर बनाना सीखा, मुझे जूम नहीं आता था चलाना। तो जूम को मैंने 40 मिनट्स की जो लिमिट थी फ्री वाली, तो मैंने सोचा चलो 7 दिन मैं यहीं से शुरुआत करती हूँ। पता नहीं, एक फियर जो मैंने कहा आपसे कि जी। शुरुआत तो जी। करते हैं एक बार, 7 दिन का करेंगे। तो जी। मैंने 7 डेज का एक वीकली प्लान बनाया था, जिसमें मैंने नोट्स बनाए, पीपीटीज बनाई, और मैंने फिर एक ग्रुप क्रिएट किया। और वो ग्रुप का जो फ्लैग था वो मैंने पूर्णमासी के दिन ही अपने एंजल्स, जैसे मुझे एंजल्स गाइडेंस करते थे, आई एम फीलिंग सो मच कनेक्टेड विद द एंजल्स, जैसे जैसे वो मुझे हम्म। गाइड कर रहे थे वैसे वैसे मैं आगे बढ़ रही थी। तो मैं उनसे जी। पूछती थी आज भेज दूं, और मुझे मिलता था यस। सो आई जस्ट कम्युनिकेट विद देम एक्चुअली। सो मैंने उस दिन फ्लैग भेज दिया, और तो लोगों ने आपने, जुड़ना शुरू किया। मैम आपने शायद आपका जूम का नाम आपने हमसे शेयर करते तो हमें अच्छा लगता। ओ आपने श्योर, नाम आई एम कैसे रियली वेरी सोचा? सॉरी। सो हाँ जी। मेरे ग्रुप का नाम है नो योर सेल्फ। और ये जी। नो योर सेल्फ भी जब नाम को मैं सर्च कर रही थी, तो मेरे लिए क्वेश्चन ही यही था कि मुझे अपने आप को ही जानना है। तो मुझे ये बेस्ट जो नाम का जो टाइटल लगा कि एक्चुअली मेरी जो जर्नी है, या मेरी ही नहीं हर इंडिविजुअल की जो जर्नी है, वो अपने आप को जानने की ही है। और हम पूरा जो अपना फोकस है वो आउटसाइड रखते हैं, लेकिन हमें इनसाइड अपना फोकस रखना है अपने आप को जानने के लिए। तो मुझे ये नाम का अर्थ भी बहुत बाद में समझ में आया, क्योंकि मैंने कहा मुझे जैसे एंजल गाइड करते थे मैं वैसे ही काम करती थी, और उसकी क्लैरिटी मुझे बाद में मिलती थी। तो ये जी। नाम की जो पूरी यात्रा है, ये नो योर सेल्फ ने एक्चुअली मुझे प्लेटफॉर्म दिया मुझको जानने के लिए, कि पहले मैं और खुद को जानूं। और यस। खुद को जानो और आपके द्वारा हम सबको जाने। मैं सिर्फ एक चैनल की तरह हूँ, क्योंकि आज मुझे पता चला कि मेरे क्या फ्लॉज थे, मेरी क्या मेरा क्या प्लस पॉइंट और क्या माइनस पॉइंट यहाँ, जबकि प्लस और माइनस कुछ नहीं होता है। बट हाँ, अगर जिसको मैंने आपसे शुरू में कहा कि मेरी लाइफ में कुछ डिसअपॉइंटमेंट था, तो डिसअपॉइंटमेंट नहीं था, वो मेरा इग्नोरेंस था। तो यहाँ जी। मैंने नो योरसेल्फ के माध्यम से यही सीखा कि देयर इज नथिंग गुड, देयर इज नथिंग बैड, everything just planned from the divine. So जी। बस मैंने बस फ्लो में रहना सीखा यहाँ पर। तो इस ये जूम का ही माध्यम था जिसने पहले मुझे मौका दिया खुद को जानने का, समझने का। और जैसे पत्री सर ने कहा है कि आपको ध्यान करना है, और जितना आपने सीखा उतना बता दीजिए। तो मेरी जी। शुरुआत भी वही हुई थी, ए सीखा था तो ए बता दिया, बी सीखा तो बी बता दिया। लेकिन जी। उस ए को सीखने में जो मैंने एफर्ट अपने साथ मैं सिखाने में दे रही थी, वो साथ में मैं खुद भी सीख रही। तो पत्री जी। सर का जो ये कॉन्सेप्ट था कि आप जितना ही सीखे हैं वही सिखा दीजिए, तो वो मैंने ऐसे ही समझा। उन्होंने कहा आप स्वाध्याय कराइए। हर बुक ने मुझे समझने का मौका दिया। और जैसे कहते हैं ना, आपके लिए जो है वो आप तक पहुंच जाता है। मेरे लाइफ में हर एक चैप्टर शायद मेरे ही पन्ने खोल रहा था। तो हम्म। स्वाध्याय ने मुझे बहुत हेल्प की है अ, खुद को समझने में, और दूसरों को भी जो मैं अपने माध्यम से समझा पाऊं। और उसके बाद सर ने कहा कि आप अब सबको बताइए।
आपके जो भी जी। अनुभव हैं, सज्जन सांगत्य कीजिए। तो ये मेरी नो योर सेल्फ की जो जर्नी थी, हम्म। अ, अपने आप को जानने की। जी, तो अभी तक का आपका जैसे आपने एक तरह से अपने एक्टिविटीज के बारे में हमने हमारे साथ शेयर किया, तो आगे आप क्या विजन रखती हैं, आप क्या करना चाहती हैं? और जब आपने शुरू किया ये वाला ध्यान यात्रा, तो कैसे कैसे मास्टर्स के साथ आपका जुड़ाव रहा, कैसा आपको लगा? आप प्लीज वो भी थोड़ा बताएं। श्योर। तो सबसे पहले तो पथरी सर को मैं बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ। मुझे लगता है जब भी मैं मीटिंग में होती हूँ, पथरी सर की एनर्जी को मैं फील करती हूँ। और मुझे लगता है कई बार, जैसे मैंने आपसे कहा कि जूम को जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं डरी हुई थी। और ये जो मेरे लिए एक मिरेकल था कि मेरी जो जूम की लिंक है वो मैंने परचेज भी सिर्फ वो भी आप कहेंगे कि बाय गॉड ऑफ ग्रेस हुआ। जो मेरी फ्रेंड ने फिर बाद में मुझे बोला कि आप इसको, जो है मेरी सर्विस है, और मैं आज 2 डेढ़ साल से मैं उन्हीं की लिंक को यूज कर रही हूँ। तो मुझे लगा कि एक्चुअली यहाँ मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, ये मुझसे कराया जा रहा है, क्योंकि मेरे लिए सारा जो मुझे करना है यहाँ बैठ के वो ऑलरेडी प्लान्ड है। तो मैंने कोई एफर्ट जो करना था वो किया। उसके बाद यहाँ पे मास्टर्स जुड़ते रहे, और वो विजडम जो मैं ले रही थी उन मेरे माध्यम से, या अलग अलग टीचर्स के थ्रू सबको मिल रहा था। और अलग अलग जगह से लोग जुड़ते हैं। तो जैसे कि पत्री सर को मैं महसूस करती हूँ कि पत्री सर की एनर्जी यहाँ कनेक्ट होती है। वो हमें उंगली पकड़ के लेकर जा रहे हैं। जब भी मेरे क्वेश्चंस होते हैं, मैं उनको कहती हूँ, सर मतलब मैं कैसे बाहर आऊँ इससे, और मुझे वो गाइडेंस मिलती है। इंट्यूशन हो, आप कुछ भी कह सकते हैं, मुझे बकायदा पत्री सर के थ्रू गाइडेंस मिलती है। मैं रात में मैसेज डालती हूँ, सुबह मेरे पास उसका सॉल्यूशन होता है। मैंने बहुत सारी चीजों को ओवरकम किया, क्योंकि मेरा ट्रस्ट था कि सर ने जो एक एक पॉइंट हमको सिखाया है, एक्सेप्ट करो, सरेंडर रहो, आप फ्लो में रहो। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है। अगर आप इनकी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं डीपली, तो आप ट्रस्ट रखिए। आप सिर्फ एक ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ते जाइए। तो इस तरह से पथरी सर को मैं मतलब हमेशा ही फील करती हूँ। और उसके बाद मैंने सीखा डॉक्टर एस रंजन से। रंजन सर से मैंने जो स्वाध्याय के पॉइंट्स हैं, कैसे हमें समझना है, कैसे पढ़ना है, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। सर का जो गीता का क्लास है वहां से, क्योंकि मुझे मेरा बैकग्राउंड जैनिस रहा, तो गीता कभी ऐसे कोशिश कब करती भी थी तो समझ में नहीं आता था। लेकिन सर की गीता की क्लास से मैंने बहुत कुछ समझा, सोल कॉन्सेप्ट को समझा, बहुत डीपली चीजों को समझने की कोशिश की। और अलग अलग मास्टर्स को सुना मैंने, बहुत मास्टर्स को, जैसे प्रदीप विजय सर को मैंने कहा, उनको सुना मैंने। तो अलग अलग मास्टर से मैं सुनती थी। और मेरे वन ऑफ माय फेवरेट डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी सर, डॉक्टर लक्ष्मी मैम। हम्म। तो जब मैं एससीटीपी गई थी, तो वो जिसके कहते हैं, डॉक्टर न्यूटन को देखकर ही मैं खिंची हुई चली गई थी और हैदराबाद चली गई थी, जबकि मैं जानती नहीं थी कि क्यूएलयू क्या है। तो जी। ऐसे डॉक्टर न्यूटन की जो विजडम है, और डॉक्टर न्यूटन के जैसे कुछ वर्ड्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत स्ट्रेंथ दिया इनफैक्ट। जब भी कुछ ऐसा मैं लो फील करती थी, कि ऑलवेज ट्रस्ट द प्रोसेस, वट एवर इज गोइंग, ऑलवेज ट्रस्ट, वी शुड हैव फेथ इन डिवाइन। सो बिल्कुल दिस इज ऑल बिल्कुल। द लर्निंग जो मैंने अपने सीनियर मास्टर से सीखा है, स्वाध्याय से सीखा है, सज्जन सांगत्य से सीखा है। बहुत बहुत बढ़िया मैम, आप इतने अच्छे से हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव शेयर कर रही हैं। तो हम आगे बढ़ते हुए मैं आपसे और जानना चाहूंगी कि आपको लगता है कि जूम के माध्यम से हम आध्यात्मिक तरीके से, हम जो पब्लिक है, जो मतलब हमारे आज आते हैं हमसे सीखने के लिए, हम सही मैसेज उन तक पहुंचा पाते हैं? क्या जूम एक सही जरिया है स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल, के क्योंकि लिए? बिल्कुल जूम इसलिए भी सही जरिया इसलिए भी है कि आजकल जैसे कि लोग सभी
मोबाइल अपने हाथ में रखते हैं, सब इजी हो गया है उनके लिए, कंफर्ट जोन से बाहर भी नहीं अगर निकल रहे हैं तो एटलीस्ट जूम है जो उनको उनके घर तक ही पहुंचा दे, उनके घर तक पहुंच रहे हैं हम। तो जूम से ही शुरुआत हुई थी मेरी। और जितना मैंने सोचा नहीं था उससे ज्यादा हमने यहाँ पे स्वाध्याय भी क्योंकि जूम ही था जिसकी वजह से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। जूम पर बैठकर ही मुझे फील होता था कि अगर मैं कोई विजडम यहाँ शेयर कर रही हूँ तो आई हैव टू बी ऑनेस्ट विद दैट। तो जूम का माध्यम चाहे आप इधर हो या उधर हो, डिपेंड करता है कि अगर ये माध्यम ही बना है, मैं भी एक माध्यम की तरह ही हूँ, सामने वाला जो ले रहा है अगर वो भी इसको ले रहा है और इम्प्लीमेंट कर रहा है तो डेफिनेटली इट ये मैटर नहीं करता कि आप जूम पर हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन हैं। ये मैटर करता है कि अगर आपके पास कोई विजडम वर्ड्स भी आ रहे हैं तो आप उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप चाहे फिजिकली सुने किसी को या इस तरीके से भी सुन लें, तो डिपेंड इंडिविजुअली करता है, राइट। जी कोई एक स्टोरी भी मोटिवेट कर देती है किसी को। जी जी सो जी। इट डजेंट मैटर कि आप ऑफलाइन हैं या ऑनलाइन हैं, लेकिन हाँ ऑफलाइन भी होना चाहिए जिससे कि आप अ, जैसे हम कहते हैं ना कि आपका जहाँ काम खत्म हो जाता है जितने टाइम के लिए, अब आपको आगे बढ़ना है। तो अगर हम डर रहे हैं कि हम ऑफलाइन कैसे करें तो आप एक बार ऑनलाइन शुरू करिए। आप अब जैसे मेरे साथ था, मैं फियर से बाहर आई, मुझे बोलना नहीं आता था, मैंने बोलना सीखा, पढ़ना सीखा। सो नाउ आई हैव स्टार्टेड कि मेरे को अब ऑफलाइन क्लासेस करनी है। सो आई हैव स्टार्टेड दैट। सो वेरी नाइस। दिस इज ऑल ऑल्सो अ प्रोसेस यस यस। कि तो आप कितना भी मैम, टाइम दे रहे हैं, हम सब तरह से कनेक्टिविटी फील कर सकते बिल्कुल मैम, एक तरह से आपने वही उसी प्रश्न का पहले ही उत्तर दे दिया जो मैं आपसे शायद करने ही वाली थी। तो मैंने जब ये आपसे समझा कि हम जो भी ज़रूरत है हमारे पास जो भी आते हैं सीखने के लिए, हम जूम के द्वारा उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं जूम के द्वारा, यही मैंने आपसे समझा। तो दूसरा आपने, वैसे मैं जो प्रश्न आपसे करने ही वाली थी कि आपको फिजिकल, हम ऑफलाइन जो करते हैं फिजिकली हमारा प्रेजेंस करते हैं और जो जूम के करते उसमें आपको क्या फर्क महसूस हुआ, और क्या हम, आप क्या कहते कौन सा बेहतर है या दोनों अपनी जगह सही है? आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए अपर्णा जी, इसमें अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं, जब मैं ऑनलाइन कर रही थी तो मेरे लिए एक अलग चैलेंज था, जब मैं ऑफलाइन शुरू कर रही हूँ तो मेरे लिए एक अलग चैलेंज है। बट आई एम जी टेकिंग इट दिस जस्ट लाइक अ गेम, राइट, जी कि आप बस प्लेयर हो और खेलते जाओ। ऑफलाइन भी खेलिए आप, क्योंकि हम जी। जितनी जगह जुड़ रहे हैं हम अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं। बट ऑफलाइन अब आपको अपने नेबरहुड में बताना है, आपको अपने सिटी में भी इसको लेकर जाना है, आपको फिर और जो नियर बाई हैं जिनके पास मोबाइल्स नहीं है जी उनके लिए हम बिल्कुल कैसे जाएंगे, उनको हम कैसे रीच करेंगे। तो हमें बिल्कुल। ऑफलाइन अब जाना है। तो कहते हैं ना, जब आपका कप फुल हो जाता है और अब वो ओवरफ्लो कर रहा है तो अब दूसरों को आप पोर करने का टाइम आ गया। बिल्कुल। सो बिल्कुल ऑफलाइन भी ऐसा ही है कि जिनके हाथ में मोबाइल्स नहीं है उनको कैसे पता चलेगा। जी। तो सही बात है। हमें ऑफलाइन भी करना है। राइट। तो दोनों सही करना है। है जो आपकी अ, आपको कंफर्टेबल हो, आप ऑफलाइन भी कीजिए। इट ऑल डिपेंड ऑन अस कि हम उसको कैसे मैनेज करते हैं, अपनी जो भी हमारी यू नो लाइफ है जिसमें हम फैमिली में भी हैं, सोसाइटी में भी हैं, उसके साथ हम स्पिरिचुअल सर्विस को भी अगर ऐड ऑन कर रहे हैं तो ये हमको ही देखना है कि हम कैसे उसको बैलेंस करते हैं एक्चुअली। तो हमको ऑनलाइन भी अगर कर सकते हैं तो वेल गुड, और उसके बाद ऑफलाइन तो करते हैं तो वो तो बेस्ट है। वेरी नाइस मैम, बहुत बढ़िया, आपके शब्द सुन के बहुत ही प्रोत्साहन मिल रहा है। और अब तक जो आपने अपनी जर्नी बताई कि किस तरह से आप ध्यान में आए, फिर उसके बाद आपने प्रेरित होकर अपना जूम खुद का शुरू किया, और उसके पहले जो फ्लायर बनाया, फिर इसके बाद आप सबको जोड़ते चले गए स्वाध्याय से, फिर आपको मास्टर्स के साथ कैसा जुड़ाव रहा। तो बहुत ही
खुशी देने वाली बात, मतलब तो बोलते हैं ना, अंदर से एक एक्साइटमेंट है। और मैम, अब आगे आखिरी में मैं आपसे एक और, पत्री जी मेडिटेशन चैनल की पहली सालगिरह पर आप कुछ अपनी तरफ से कुछ मैसेज देना चाहें सबके लिए, तो बहुत बढ़िया। यस। तो मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि ये बहुत अच्छा आपने एक इनिशिएटिव लिया है। जितने भी जूम जिन्होंने स्टार्टिंग की, या जो अभी करना भी चाहते हैं, या जो मेरी तरह कभी डर भी रहे होंगे, या अभी अभी भी सोच ही रहे हैं। तो जैसे मैंने एक लाइन से शुरुआत की थी, जिस एक लाइन ने मुझे मोटिवेट किया था कि अगर आप रुके हुए हैं और मे भी बहुत सारे लोग आपके इंतजार में हों, आपकी पहुंच अगर उन तक जल्दी से जल्दी पहुंचेगी तो उनको हेल्प होगी, वो जल्दी जागेंगे। तो हमारी कोशिश हमेशा निरंतर यही रहनी चाहिए कि हमको अपनी कोशिश करनी है। हमको जितना एफर्ट हम कर सकते हैं वो करें। तो आपका जो ये इनिशिएटिव है, जितने भी जूम के लिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ भी हो, हम अगर एक को भी अगर ध्यान बता रहे हैं और अगर वो सीरियसली कर रहा है, तो आई थिंक, मुझे लगता है कि वो अगला जो एक है वो भी शायद कभी ना कभी किसी एक या दो को जरूर बताएगा। इट्स अ काइंड ऑफ चेन। तो जिसका ट्रांसफॉर्म होगा लाइफ, तो वो जरूर बताएंगे, और जरूर बताना भी चाहिए, जी। ताकि सिर्फ हम ही ना बदलें, ये पूरी जो सृष्टि है ये ऐसे ही बदलेगी जब वन बाय वन सभी इसको आगे लेकर जाएंगे। और उस एक एनर्जी को जो हम चेंज करेंगे, ये प्रोसेस है पूरा एनर्जी फ्रिक्वेंसी को चेंज करने का। तो पहले तो हमको अपने ऊपर ही काम करना है, अपने थॉट्स पर, अपने वर्ड्स पर, अपनी फीलिंग्स पर। जब हम उनको ही अगर सुधार लेते हैं, तो आप वैसे ही बहुत योगदान दे रहे हैं इस मदर अर्थ को। सो बहुत बढ़िया। पहली जिम्मेदारी हमारी अपनी है, यानी नो योरसेल्फ। दैट्स वेरी नाइस, बहुत बढ़िया मैम। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पत्री जी मेडिटेशन चैनल पर आई और आपने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया, और ऐसा ही हमारा अनुबंधन बनना रहे और हम मिलते रहे। इसके साथ आपको धन्यवाद करते हुए हम इस सत्र का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आप आए। धन्यवाद। थैंक यू सो अम्मा। मच, थैंक यू सो मच पद्मा मैम, थैंक यू अपर्णा जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ಎಂದರೋ ಮಹಾ